हेलो क्लास 12। जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे इंटीग्रेशन एनसीईआरटी बुक से। तो एक्सरसाइज 7.2 15 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर आपका 2x + 3 dx। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, 2x + 3 को हम क्या पुट कर लेंगे t। तो आपको मालूम है x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आता है 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। कांस्टेंट का आपका कितना होता है 0। ऑलराइट, अदर कितना आ जाएगा आपका dt/dx। तो यहाँ से एक काम करें, आप dx का वैल्यू निकाल लें। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका dt/2 आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, और dx का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया dt/2। 2 को हमने क्या लिख लिया, आगे लिख लिया। ऑलराइट, तो 1/2 आपको मालूम है e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t होता है। साथ में हमारा क्या आता है कॉन्स्टेंट, तो 1/2 और e की पावर t का वैल्यू क्या था हमारे पास 2x + 3 + c। सो दिस इज अवर योर राइट आंसर। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। इंटीग्रेशन x अपॉन कितना दे रखा है हमें e, और e रेज़ टू पावर दे रखा है x² dx। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x² को पुट कर लेंगे t। तो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कितना आएगा 2x, और यहाँ पे हमारे पास आएगा dt/dx। तो अगर हम क्या करें x dx का वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा dt/2। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम तो यहाँ पे देखिए जो ये x dx है इसका वैल्यू तो हमारे पास कितना आ गया dt/2। तो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, और 1 e की पावर कितना है t है। अब आपको मालूम है 1/2 और e की पावर t को अगर मैं ऊपर ले आऊँगा तो e की पावर 2 क्या आ जाएगा -t हो जाएगा, इन्वर्स जैसे फंक्शन होता है। तो आपका 1/2 आपको मालूम है e की पावर 2 का e की पावर -t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -t आएगा, और साथ में क्या होगा -1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और साथ में +c कांस्टेंट। तो 1/2 e की पावर t का वैल्यू कितना था आपका x² +c। अब आप चाहे इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और e की पावर x² +c। दिस इज़ योर राइट आंसर। नीचे इसको हमने क्योंकि नीचे कर लिया है इसलिए क्या हो गया है, प्लस हो गया है। ओके, अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आई होप भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा स्पेशल टाइप है। आपको देखिए जब भी ई रेज़ टू पावर में कोई भी फंक्शन दिया हो, ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी हो सकता है, आप उसको गौर से देखिए, उसका डिफरेंशियल आपको नीचे गिवन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे tan इनवर्स को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। tan इनवर्स x को आपने क्या पुट किया t, और जब आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 1 + x², और इधर कितना हो गया आपका dt/dx। तो अगर आप क्या करेंगे कि dx का वैल्यू निकालेंगे, सो dx अपॉन 1 + x², इसका वैल्यू कितना हो गया dt। तो अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो ये हो गया आपका e की पावर t, और ये जो dx और 1 + dx अपॉन 1 + x² का वैल्यू कितना है आपका dt है। और आपको मालूम है e की पावर t का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर t होता है, और साथ में आता है +c। सो e की पावर t कितना है आपका यहाँ पे tan इनवर्स x + c। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखा आपको, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसे हम ब्रेक डाउन कर लेंगे पहले e की पावर x और e की पावर x में -1, और यहाँ पे हमने कर लिया इसको ब्रेक डाउन e की पावर x और e की पावर x + 1 में। ऑलराइट, अब ऊपर से हम क्या करेंगे, e की पावर x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो e की पावर x -1 और e की पावर जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/e की पावर x आ जाएगा, और यहाँ पे भी कॉमन लेंगे e की पावर x -1/e की पावर x dx। बाई चांस आपको ये समझना आ रहा हो कॉमन कैसे लेते हो, देखिए जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, e की पावर x से डिवाइड कर दूंगा, तो बैलेंस हो गई टर्म। अब जब e की पावर x कॉमन निकलेगा तो वो तो बाहर आ गया जो ऊपर का था, तो डिनोमिनेटर का e की पावर x ये रहा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब e की पावर x से कैंसिल हो गया, तो ये फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे आपके आ गया e की पावर x, और यहाँ पे आ गया e की पावर -x या e की पावर x, और नीचे तो आपका सॉरी प्लस चल रहा था, तो ये हो गया प्लस e की पावर -x dx। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लाके ईजी क्या हो गया, बहुत क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, e की पावर x + e की पावर -x आप t पुट कर दीजिए। आपने पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x से e की पावर x होता है, e की पावर x में -x, लेकिन माइनस का साइन कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ऑलराइट, और इधर कितना हो गया आपका dt/dx हो गया। सो e की पावर x - e की पावर -x dx इक्वल टू कितना हो गया आपके पास dt। तो ये देखिए आपके पास जो इसका वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास dt आ गया, और ये अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू था उसको आपने क्या पुट किया था t। तो आपको मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है +c, और log, और जो आपने t का वैल्यू पुट किया था क्या पुट किया था आपने, e की पावर x + e की पावर
एक्स प्लस सी। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे देखिए हम पे क्या है, ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x है और अपॉन ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x dx है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x को क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। तो देखो ए की पावर 2x से जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए की पावर 2x होगा और इसका 2 आगे आ जाएगा। और ऐसे ए की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आएगा और साथ में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका dt बाई dx आ गया। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया। ओके, अंदर कितना बच गया आपका ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस का 2x और ये dx इज इक्वल टू dt। ऑलराइट, तो यहाँ से आपने ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x dx का जो वैल्यू निकाल लिया वो कितना आ गया, dt बाई 2। ऑलराइट, अब आइए क्वेश्चन पे। तो इंटीग्रेशन था आपके पास, तो आपको ये पता लग गया इसका जो वैल्यू है वो कितना है आपका dt बाय 1/2 मैंने आगे लिख दिया। ओके, और साथ में आपने इसमें क्या पुट किया था, टी पुट किया था। क्या पुट किया था, टी। तो ये हो गया आपका हाफ और यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, log t प्लस सी। तो हाफ ऐसे रहने दिया log, और जो ये टर्म आपने पुट की थी, कितनी पुट की थी, टी की वैल्यू ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस सी। दिस इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े तो हमें मालूम है कि भाई tan स्क्वायर एक्स है, तो हम पे कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो हमें 10th क्लास की आइडेंटिटी याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता था, sec स्क्वायर एक्स होता था। तो अगर आप यहाँ से 10 की वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती थी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होती थी। तो बस अब यहाँ पे हम 10 को रिप्लेस कर देंगे sec वाले फॉर्मूले से और एंगल वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और इसके बाहर क्या हो गया, dx हो गया। गेटिंग। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए मेरे पास sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस dx। ठीक है, अभी आपके ऐसे एक अलग सा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं बात करूँ ये 2x प्लस 3 को, ये देखिए अब मैंने 2x माइनस 3 को मान लो टी पुट कर लिया। कितना पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा x का तो वन हो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, dt बाई dx हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, dx को मैं इधर भेज देता हूँ और इधर हो जाएगा dt बाई 2। तो dx की वैल्यू कितना आ गया, dt बाई 2 आ गया। तो इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इतने हिस्से को मैंने टी पुट किया था, कितना हो गया यहाँ पे sec स्क्वायर टी हो गया। और dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, dt बाई 2, वो मैंने आपका आगे लिख दिया। और इसका इंटीग्रेशन तो मैं मालूम है dx से कितना होता है, x होता है और साथ में हमारा क्या चलेगा, कांस्टेंट आएगा c। ऑलराइट, तो ये मैंने हाफ यहाँ पे लिखा। आपको मालूम है सेकंड इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। कितना होता है, 10x होता है और 10x होता है। तो लेकिन यहाँ पे t है तो यहाँ पे कितना आएगा, t आएगा माइनस का x प्लस का c। और आपने जो t की वैल्यू पुट की थी वो कितनी पुट की थी, 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। दिस इज़ योर राइट आंसर। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है कितना, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। ये आप अभी इसके साथ पीछे क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 7 माइनस 4x, हमने क्या पुट कर लिया, t। इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का 0 हो गया, x का 1 होता है 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका dt बाई dx। तो एक काम करें, dx का वैल्यू निकाल लें। तो dx का वैल्यू कितना आ गया आपका, dt बाई माइनस, मतलब नीचे 4 आ गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आपने sec स्क्वायर, इसको आपने क्या मानता है, t, और इसकी वैल्यू कितनी है, dt, और माइनस का 1/4 मैंने आगे लिख लिया। तो आपको मैंने माइनस का 1/4 ऐसे लिखा। sec स्क्वायर t का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, 10t होता है। ठीक है, साथ में हम लगाते हैं कांस्टेंट। तो माइनस 1/4 और यहाँ पे कितना था 10 और ये कितना आ गया 7 माइनस 4x प्लस c। ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए साफ पता लग रहा है कि हम अगर साइन इनवर्स x को t पुट कर लेंगे तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो गया, dt बाई dx। तो ये तो dx अपॉन अंडर रूट कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इधर कितना हो गया आपके पास, dt हो गया। तो साफ दिख रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो मैं क्या रख सकता हूँ, dt, और साइन इनवर्स को मैंने क्या माना है, t। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, साइन t dt आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दो क्या आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब आपने क्या रखा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c इज़ योर राइट आंसर। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 24th में। अब देखिए 24th क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा 2 cos x माइनस 3 साइन x, और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखिए 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 2 3 से 6 होता है, तो 3 cos x
और 2 टाइम से कटेगा तो 2 sin x आ जाएगा। ओके, ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सेट होते हैं कि आपने एक का डिफ्रेंशिएशन रखना है तो ऊपर वाला आपको आंसर मिलेगा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, आप 3 cos x प्लस 2 sin x को आप क्या पुट कर सकते हैं, t, ये डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मान में 3 डिफ्रेंशिएशन cos x करेंगे कितना आएगा, माइनस का sin x, ऑल राइट। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x करोगे तो कितना आएगा, cos x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका dt बाई dx। अब बाकी मैंने इसको एडजस्ट करके लिख दिया ऐसे, देखिए 2 cos x को पहले लिख दिया और 3 sin x को मैंने बाद में लिख दिया और dx को मैंने इधर कर दिया और इधर कितना हो गया dt। तो देखिए जो मेरा न्यूमरेटर पोर्शन है, जो मेरा ये न्यूमरेटर पोर्शन है वो किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया। और ये मैंने इसको क्या पुट किया था, पूरा t पुट किया था और साथ में 1/2 मेरा बाहर में चल रहा था, ये वाला 2, ठीक है। सो 1/2 इसका करेंगे कितना आएगा, log t और प्लस c, और हाफ ऐसे रहेगा एज इट इज़ log t का वैल्यू हमने क्या पुट किया यहाँ पे, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, कांस्टेंट आपका आता ही है। ओके, ऑल राइट, आपको समझ आया होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में जो कि 25 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे। cos को अगर मैं ऊपर भेज दूँ क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, और नीचे कितना है 1 माइनस 10x स्क्वायर dx। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर आप यहाँ पे 1 माइनस 10x को क्या पुट कर दें, t पुट कर दें, 1 का तो क्या होता है 0 और sec का 10 का डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होता है sec स्क्वायर x, कितना होता है sec स्क्वायर x और dt बाई dx। तो यहाँ से आपने क्या करा, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू कितना निकाल लिया, माइनस का dt, ऑल राइट। तो अब आप गौर करें कि ये जो वैल्यू है sec स्क्वायर dx से तो आपको मिल गई माइनस dt और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, t स्क्वायर आ गया। तो आपको जब t को मैं ऊपर ले आऊँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ऑल राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t प्लस 1 और माइनस t प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, t की पावर माइनस 1 और 2 में से क्या कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस c, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t प्लस c। और 1/t का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, 1 माइनस 10x प्लस c। सो दिस इज योर राइट आंसर, 1/1 माइनस 10x प्लस c, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूट x को क्या पुट कर लेंगे t, ऑल राइट। तो आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका करते हैं तो इसका क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x और इधर कितना आ जाएगा dt बाई dx आएगा। सो अब dx को आप इधर ले गए तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2dt, कितना हो गया 2dt। तो अब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा cos, और इसको अपने यहाँ पुट करता है t और dx और रूट dx अपॉन इसका क्या है आपके पास 2 और dt आपका आ गया, ऑल राइट। अब आपको मालूम है कि cos का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 sin t, कितना आ जाएगा 2 sin t और 2 sin, और t का वैल्यू क्या था आपने रखा, रूट x प्लस c। सो दिस इज योर राइट आंसर, 2 sin रूट x प्लस c, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अब सेम ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। देखिए हम पे रूट में sin x दे रखा है तो हम क्या करेंगे, sin 2x हमने क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएट करने तो कितना आएगा, cos 2x आएगा और 2x का 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो dt बाई dx आ गया। तो यहाँ से आप cos 2x का वैल्यू निकाल लेंगे, cos 2x dx का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा आपके पास। ओके, अब आइए इंटीग्रेशन में यहाँ पे। तो इसका आपने t का वैल्यू रूट है तो रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, और cos dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 2, तो 1/2 को मैंने बाहर लिख लिया। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो कितना आएगा, t 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारे पास कितना आ गया, t का वैल्यू कितना हो गया 3/2 और नीचे भी कितना हो गया 3/2 प्लस c। सो 1/2 ऐसे रहा, ये 3/2 को मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, 2/3 हो जाएगा। और 10 का वैल्यू हमारा कितना था, sin 2x, तो इसका पावर कितना आ गया आपके पास 3/2 प्लस c। तो यहाँ से आपने 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 1/3 sin 2x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c, दिस इज़ योर राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन cos अपॉन 1 प्लस sin x। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस sin x को क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे, ऑल राइट। कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, साइन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा cos x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका dt बाई dx। तो आपने cos x dx करा और इधर कितना हो गया आपका dt हो गया, ऑल राइट। तो अब आप देखिए cos x
डी एक्स का तो वैल्यू कितना आपके पास डी टी है, ऑलराइट। और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट क्या आ गया, टी आ गया। तो टी को आप ऊपर लेके आएंगे तो कितना होगा, -1/2 होगा। और साथ में डी टी इसका आपको मालूम इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + c। और आपको मालूम है जब 1 से हाफ माइनस करते हैं तो 1/2 बचता है, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 प्लस, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर आ जाएगा। और टी का वैल्यू कितना था आपके पास 1 + sin x का पावर कितना आ गया 1/2 + c। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, log sin x को क्या पुट कर लेंगे, t, क्या पुट कर लेंगे t, ठीक है। तो आपको पहले लॉग का डिफरेंशिएशन है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन तो साइन आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि लॉग के साथ कोई भी टर्म होती है तो 1 अपॉन में आती है, तो वो आ गई sin x। और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपको मालूम है, cos x, कितना होता है cos x। और इधर कितना हो गया dt/dx। इसको फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लॉग के फंक्शन में क्या है आपका sin x है, तो जैसे log x का फॉर्म डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है ना, तो 1/x से sin x है, तो sin x तो आ गया आपका नीचे, पर अभी sin x की वजह इसका डिफरेंशिएशन है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो आप देखिए cos/sin को आप ले सकते हैं cot x, हाँ है ना, और dx आपका इधर आ जाएगा और इधर हो गया आपका dt। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें इधर ध्यान से, तो इसका जो वैल्यू है log sin x, उसको तो मैंने क्या पुट किया है, t पुट किया, और cot x dx से वैल्यू मेरे पास कितना आ गया dt। तो मुझे इंटीग्रेशन कैसे खाली करना है, t क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया t² + 2 + c। तो हमारे पास ये कितना था log sin x था, है ना, तो इसका क्या आ गया ²/2 + c। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे 1 + cos x को क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारा माइनस का sin x। और इधर हमारे पास कितना हो गया dt/dx हो गया। अब मैंने क्या किया, dx को तो मैं इधर ले आया, ओके, dx को मैं इधर ले आया, साइन के साथ sin x dx इधर हो गया, साइन माइनस साइन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, कितना हो गया -dt। तो अब देखिए आपको पता लगे इसके वैल्यू तो कितने आ गए हमारे पास dt, और इसको हमने क्या पुट किया था t, ऑलराइट। और आपको मालूम है t का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन log t + c, और log गेटिंग dt का माइनस का साइन था जो ये आगे आ जाएगा, साथ में गेटिंग माइनस का हो गया, और t का वैल्यू कितना था 1 + cos x + c, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ऑल राइट स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर, ओके, रेस्ट वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अगेन द सेम थिंग ओनली, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो you all of you have to practice. Take care, see you in the next lecture. Bye bye.